Hello guys, welcome to Maths for Tech. This is CSIR net question from linear algebra, question number 31, June 2016. Let V be the vector space of all real valued polynomial of degree less than equals to 10. Let T p x is equals to p dash x for p belongs to V be a linear transformation from V to V. Consider the bases 1 x square up to x to the power 10 of V. Let A be the matrix of T with respect to the spaces. Then options are trace A is 1, determinant A is 0. There is no m belongs to n such that am is equals to 0. Fourth, A has no non-zero आइगन वैल्यूज. आइए चेक करते हैं इसका सोल्यूशन. देखिए सबसे पहले हमें गिवन है कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू V. T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू V और A जो है वो एक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B. और बेसिस क्या है 1x अप टू x टू द पावर 10. देखिए इसको करने के बहुत सारे वेज हैं. एक तो सिंपली यही है कि मैट्रिक्स बना लेते हैं. टी पी एक्स इज इक्वल्स टू पी डैश एक्स वाली वो मैट्रिक्स बना के वो मैट्रिक्स की डायमेंशन आ जाएगी 11 क्रॉस 11. तो यहाँ से जब ये मैट्रिक्स आ जाएगी उसके बाद हम एलिमेंट्स चेक कर लेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज चेक कर लेंगे. वहाँ से ऑप्शंस बना सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं. या फिर एक और मेथड है जो मैंने अभी इसमें किया है वो वाला देख लेते हैं. ये वाला इजी है, सिंपल है, बट इसमें क्या है कि 11 क्रॉस 11 के मैट्रिक्स से पहले इसको इवेलुएट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और टाइम लग जाता है. जो ये वाला मेथड मैं बताने वाली हूँ ये और भी सिंपल है. इसके लिए बस थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए. कंसेप्ट क्या है? अ डिफरेंशियल ऑपरेटर इज़ निलपोटेंट. यानी कि कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो निलपोटेंट होता है. इसका रीज़न मैं यहाँ बता देती हूँ. ये रीज़न बस हमें पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, बाकी हम अप्लाई डायरेक्ट ये करेंगे. तो देखिए इसका रीज़न देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि जब ये पता हो तो कैसे अप्लाई करें सीधे सीधे. सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर को निलपोटेंट दिखाना है. यानी हमें दिखाना क्या है कि टी की कोई पावर n इज इक्वल्स टू 0 आता है वेयर n बिलोंग्स टू n. यानी टी की किसी पावर के लिए क्या आता है, ये 0 मैट्रिक्स आ जाती है. अगर ऐसा आता है तो क्या कहलाती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है. अब देखिए हमारे पास है टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू टी बाई डी एक्स पी एक्स. इसमें दोनों तरफ फिर से टी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी ऑफ टी पी एक्स इज इक्वल्स टू टी ऑफ पी डैश एक्स. ये क्या है? पी डैश एक्स है ये, यानी डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स. इस पर फिर से अप्लाई करेंगे तो फिर से इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स. एक डी बाई डी एक्स ऑलरेडी था और पी एक्स. तो यहाँ से क्या आ गया? टी स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर पी एक्स. डी स्क्वायर मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर 2 टाइम्स. तो यहाँ से ये आ गया. ऐसे ही देखिए टी ऑफ 3 पी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल ऑपरेटर 3 टाइम्स. ऐसे ही टी टू द पावर 10x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी टू द पावर 10 यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर 10 टाइम्स ऑन पी एक्स. ऐसे ही टी 11 पी एक्स क्या आ जाएगा? टी 11 पी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर 11 टाइम्स पी एक्स. अब देखिए पी एक्स के पास जो पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम डिग्री 10 है. मैक्सिमम डिग्री 10 है, ये हमें गिवन है. जो वी वेक्टर स्पेस था उसकी जो डिग्री थी ये मैक्सिमम 10 है यहाँ पे. तो यहाँ से क्या आ गया कि 11th डेरिवेटिव करने पे 0 आ रहा है. यहाँ से क्या आ गया? टी ऑफ 11 पी एक्स इज इक्वल्स टू 0. यानी कि मैट्रिक्स जब हम टी की बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा बेसिस और उसको 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0. यानी कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी ए इज इक्वल्स टू टी बीटा वो क्या आ रही है? निलपोटेंट आ रही है. निलपोटेंट आ रही है ये वाली मैट्रिक्स हमारी. ये हमने रीज़न देख लिया निलपोटेंट क्यों आ रही है, क्योंकि ये 0 आ रहा है. टी टू द पावर 11 पी एक्स 0 आ रहा है. यहाँ से क्या आया? ए क्या था? यही मैट्रिक्स था. इसको 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स बन रही है. अब देखिए निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ. अब देखिए हमें अगर ये कंसेप्ट पता होता पहले से ही कि डिफरेंशियल ऑपरेटर निलपोटेंट होता है तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली यहाँ से सोल्व करते कि डिफरेंशियल ऑपरेटर निलपोटेंट होता है. इसका मतलब जो मैट्रिक्स बन रही है वो निलपोटेंट आ रही है. और मैट्रिक्स निलपोटेंट आ रही है इसका मतलब कि सारी आइगन वैल्यूज जो होती है निलपोटेंट की वो 0 होती है. तो यहाँ से क्या आ गया? ए की सारी आइगन वैल्यूज 0 आ रही हैं.
अब हमें देखना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, और प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं जीरोज़ के, तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़, और सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ भी 0 आ रहा है। तो ये क्या आ गया कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज 0 आता है, 1 नहीं आता। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। डिटर्मिनेंट 0 है, वो सेकंड ऑप्शन था। और a टू द पावर 11 जो 0 है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा था कि ऐसे कोई m एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल्स टू 0, बट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ये आ गया सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया। बाकी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ट्रेस हमारी 0 आ रही है। there is no m but there exists m which is 11 such that a to the power 11 is 0, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। और a has no नॉन जीरो आइगन वैल्यू, a has नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये भी डिस्कार्ड हो क्योंकि a के पास सारी जो आइगन वैल्यूज है वो 0 है। तो ये था सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।